प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चाहे 10th कक्षा हो या 12th कक्षा हो, रिजल्ट सभी के डिक्लेयर हो चुके हैं और सभी बच्चे, सभी मतलब मैक्सिमम बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। ये क्या कारण रहा है? दिस इज द फॉल्ट ऑफ सीबीएसई। पता नहीं किस तरीके से चेकिंग करवाई है उन्होंने, और शायद ही 2-4% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं। दे आर गेटिंग मोर देन देयर एक्सपेक्टेशन, जो भी है उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको कम मार्क्स दिए गए हैं, देन यू कैन फिल द फॉर्म। सबसे पहले इस बार जो सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव किया है दैट कि आप अपने जो आंसर शीट है उसकी आप फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। उसकी आप फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा री इवैल्यूएशन का। पहला प्रोसेस क्या है? ऑब्टेन फोटोकॉपी। ये कब स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट इन 3rd वीक ऑफ द मे। अभी जैसे मान लीजिए में द साइट अभी ओपन नहीं हो रही है, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है वेयर यू कैन फिल द फॉर्म। लेकिन ये इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि हो सकता है मंडे से स्टार्ट हो। मंडे से नहीं होगा तो बुधवार के बाद हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सीबीएसई की साइट पे मिलेगा। तो कहां मिलेगा? सीबीएसई साइट पे। अब क्या है कि डायरेक्ट यदि आपको जाना है तो मैं आपको साइट बता दूं, वो क्या है? सीबीएसई आईटी। कौन सी है ये एप्लीकेशन? कहां पे मिलेगा? आप जब सीबीएसई आईटी डालेंगे ना, मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा सीबीएसई आईटी। वहां पे आप डायरेक्ट चले जाएंगे इन स्टेप्स में। सबसे पहले आपको अपने मार्कशीट की फोटोकॉपी मंगानी होगी, ऑनलाइन आ जाएगा आपको। उसके लिए क्या है प्रोसेस? जो 10th क्लास में विद्यार्थी हैं, अर्लियर 500 रुपए लगता था, मे भी इस समय 1000 रुपए हो जाए या 700 रुपए मिनिमम आप मान के चलिए, और इसी तरीके से 12th क्लास का 700 है तो 1000 हो ही जाएगा। तो फोटोकॉपी आ गई। अब इसके बाद क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। क्या ये? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, और यू कैन से रीचेकिंग। इसको आप क्या कह सकते हैं? रीचेकिंग। रीचेकिंग में क्या होगा? इसके भी फॉर्म भरने होंगे, और रीचेकिंग में क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो टोटलिंग की जाएंगे, चेक नहीं किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं देखेंगे वो। दे विल जस्ट चेक आउट कि जो टोटल है कि 5, 2, 7, 3, 10, ये टोटलिंग जो है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो वो चेक की जाएगी। इसके लिए भी आपको स्टेप 2 के लिए आप जाएंगे। स्टेप 3 में क्या होगा? री इवैल्यूएशन। हर सब्जेक्ट में आप हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और आप री इवैल्यूएट करवा सकते हैं। होता क्या है कि जब दोबारा चेकिंग की जाती है तो वहां पे वो मार्क्स छुपा लिया जाएगा और या टेप से चिपका लिया जाएगा। जो टीचर होगा वो अपने हिसाब से फिर से चेक करेगा। यदि आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे, कटेंगे तो कट जाएंगे, तो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। सो बिफोर फाइलिंग दिस कि भाई मुझे अपने मार्क्स को रीइवैल्यूएट करवाना है, आप अच्छे से कंसर्न कर लीजिएगा अपने टीचर से कि क्या मैं अगर भरूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या कट जाएंगे। तो टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। अपने टीचर, स्कूल टीचर्स की आप सहायता ले सकते हैं। एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा? सीबीएसई आईटी साइट पे मिलेगा, और 3rd वीक में ये आपको फीस मैंने बता दिया है। और जैसे जो 10 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का कितना रुपया लगेगा? 100 रुपीज पर क्वेश्चन। यदि आपको मान लो 5 क्वेश्चन किसी भी मैथ्स के या इंग्लिश के पेपर में 5 क्वेश्चन चेक करवाने हैं तो 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 100 रुपीज पर क्वेश्चन लगेंगे, ये फीस है। बढ़ भी सकता है बट एक्सपेक्टेड ये है कि 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको राय मैं यही दूंगा, गेट योर फोटोकॉपी। 500 रुपए या 700 रुपए ऐसे लगेंगे। वहां से आप हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कितने मार्क्स आपको असाइन किए गए हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, देन गो फॉर री इवैल्यूएशन। समझ में आ गई बात? तो ये प्रोसेस है री इवैल्यूएशन का। यदि आपको लगता है, मान लीजिए आप 90% वाले विद्यार्थी, 95% आपके एक्सपेक्टेड है, यू आर गेटिंग 60 एंड 65, देन यू मस्ट गो। आपको जरूर जाना चाहिए री इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब कि परसेंटेज आपका भविष्य नहीं डिसाइड करेंगे। आपको यदि मालूम है कि मेरे को नॉलेज अच्छी है, मुझे सब कुछ आ रहा था, चेकिंग में गड़बड़ी हो सकती है, सामने वाला थोड़ी ना बताएगा
आपको कि आप कितने एलिजिबल हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने स्किल्ड हैं। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाली लाइन यहीं पे सही बैठती है। वन सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिटर्मिन योर फ्यूचर, आपके भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। ये मार्कशीट आपको नहीं निर्धारित कर सकते कि आपको कितना नॉलेज है या कितना नहीं है। बट इफ यू फील कि देयर इज सम मिस्टेक, उन्होंने गलती की हुई है, मेरे को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, यू मस्ट गो फॉर दैट। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।